जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 2022 के अंदर यानी 2022 तक हर जगह रोड, बिजली और पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन वहीं पर हिंदुस्तान की बात तो दूर की बात है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के बल्कि ज़िला राजौरी के का एक ऐसा गांव है कि जहां आज भी लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। कहीं तो वो बिजली के लिए तरस रहे हैं, कहीं पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कहीं जो है वो रोड के लिए तरस रहे हैं। उनको महरूमी जो है वो रोड की महरूमी आज भी 2022 के अंदर जो है वो दिखने को मिलती है। आखिर वजह क्या है, किस वजह से जो है रोड उन लोगों को नहीं मिल पाती? मैं बताना चाहूँगा कि राजौरी, ज़िला राजौरी का एक गांव जहां पर रोड से आज भी लोग महरूम हैं। एक रोड जो आप बोर्ड जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी रोड का बोर्ड है। मैं बताता चलूँ, छोरा गली टू लडोट ये एक जगह है जहां 15 किलोमीटर की जो है दूरी थी, जिस पर रोड का बनाना ज़रूरी था, लेकिन वहाँ बोर्ड जनाब जुगल किशोर शर्मा, इन्होंने जो है ये हम्बल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू पुंछ कंस्टिट्यूंसी, और इन्होंने 8/3/2019 में एक रोड का आगाज किया था और वहां पर बोर्ड लगाया था। लेकिन बताना चाहूं कि ये बोर्ड वहीं का वहीं, वैसा का वैसा वहीं पर है, लेकिन लोग जो हैं वो रोड की वजह से महरूम हैं। उनको ना तो रोड मिल पा रही है, ना रोड का वहां अर्थवर्क हुआ है, ना कोई और काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूं कि हमने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक स्टोरी की थी कि आज कहीं कहीं ऐसी जगह हैं कि जहां पानी जो है वो प्लास्टिक की पाइप के जरिए लोग खुद पानी को लाते हैं, लेकिन वहां घरों में पानी नहीं पहुंचा। आखिर कमजोरी जो है वो सरकार की कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है। मैं ये बताना चाहूं कि जब इस जगह पर हमारी टीम यानी जेड न्यूज की टीम वहां पर पहुंची, लोग प्रोटेस्ट पर आए हुए थे। लोगों से हमने पूछा कि भाई बात क्या है, आपको रोड क्यों नहीं मिली? तो वहां उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो रोड जहां से जानी थी ये फॉरेस्ट लैंड थी, आज दिन तक हमें एनओसी नहीं मिल पाई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर वहां पर एनओसी नहीं मिलनी थी तो वहां बोर्ड जो है रोड का क्यों लगाया? किस वजह से वहां पर रोड बोर्ड लगाया? वो बोर्ड वहां नहीं लगाना चाहिए था, किसी दूसरी जगह से रोड को वहां देना चाहिए था, और उन लोगों को कनेक्टिविटी जो है वो रोड की मिलनी चाहिए थी। अगर बोर्ड तो वहां पर लग गया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एनओसी आज दिन तक क्यों नहीं मिली? इसमें किन लोगों की गलती है? जब हमारा नुमाइंदा गुलाम रसूल वहां पर पहुंचा, तो आइए देखिए इस वीडियो के अंदर, जानिए कि गुलाम रसूल वहां पर पहुंचते हैं और जब उन लोगों से बात करते हैं तो उन लोगों का क्या कहना है, आप जरूर देखिए। हाँ, सरकार करती है बहुत ही बड़े बड़े दावे कि हर घर में बिजली, पानी और सड़क तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन 2022 के अंदर क्या हाल हो रहा है इन लोगों का? जो ये लोग हैं मेरे साथ, ये प्रोटेस्ट पे आज आ चुके हैं सड़क को लेकर। अब हम हमारे साथ जो हैं यहाँ के पेंच जो हैं मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस मुद्दे पे जो है, इन पर क्या गुजरी है, क्यों ये लोग जो हैं ऐसे प्रोटेस्ट पे निकले। सर आप अपना नाम बताइए। जय हल्का कलाल का सभी का सर, हमारा ये जो CRF में रोड 15 किलोमीटर संक्शन हुई थी, उसको कम से कम 3 साल हो गया है। जहाँ 0 पॉइंट था वहाँ थोड़ा फ्रस्ट का इशू था। हमने क्या किया कि डिपार्टमेंट उनके साथ हमने क्या, जो जहाँ उसका एंडिंग था वहाँ से हमने शुरू करवा दी और डिपार्टमेंट ने शुरू कर दी, लेकिन 4-7 किलोमीटर उसकी अर्थवर्थ हो गया। उसके आगे थोड़ा सा जंगलात फॉरेस्ट लैंड था नहीं है, लेकिन उनने जो ठेकेदार कंडक्टर था उसने बोला कि यहाँ फॉरेस्ट लैंड आएगा, इसका क्लियर होगा, एनओसी होगी तो फिर उसके बाद हम शुरू करवाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसका भी क्लियर करवा देता हूँ कि ये फॉरेस्ट लैंड है कि जाके नहीं है। उसके बाद मैंने डीसी साहब को पास एप्लीकेशन दी, उनने लिखा तहसीलदार साहब के, वहाँ से मैं ऑर्डर करवाया, उसकी निशानदेही भी करवाई। उसके पास मेरे पास डिटेल भी है, उन्होंने नक्शा बना के भी दिया, लेकिन फॉरेस्ट लैंड वालों ने वहाँ से हमें काम नहीं करने दिया। उसके बाद मैं काफ़ी बार डिपार्टमेंट के पास जाता रहा, ये तो कहते रहे हमने फ़ाइल बनवा के भेजी है, एनओसी नहीं हुई।
आज मैं भी कब तक इन लोगों को झूठ बोलता रहूँगा? झूठ भी तो मैं अपनी जगह तो मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग यकीन नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं कल डीसी साहब डांगरी में हमारा ब्लॉक दिवस था, वहाँ गए, मैंने डीसी साहब के पास मिला। मैं बोला कि हमारी पंचायत जो ऐसी बैकवर्ड इलाके में है कि सबसे पहले हमें रोड की ज़रूरत है। बहुत सारी स्कीमों के बारे में हर डिपार्टमेंट ने बताया। मैंने कहा कि हर स्कीम जो है वो रोड की कनेक्टिविटी से होगा। अगर रोड नहीं है तो हम कोई भी किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। तो मेरी पंचायत में 15-15 किलोमीटर जो हैं लोग पैदल चल के जाते हैं। वहाँ से रात को कोई बीमार हो जाता है, उसको उठा के चारपाई पर जहाँ रोड तक पहुँचते तब तक उसकी डेथ भी हो सकती है। कभी कभी कोई पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता। तो इसलिए मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की। आज वो डिपार्टमेंट वाले जो जिसका PWD वाले भी साहब, AW साहब आए हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट भी आए हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी रोड है 7 किलोमीटर जो है कटिंग हो चुकी है, उसका पैसा गवर्नमेंट की खाते गवर्नमेंट ने दिया है, वो पैसा भी ज़ाया जा रहा है। वो पैसा किस लिए खर्चा? अगर खर्चा तो हमारी ये रोड जो है कंप्लीट होनी चाहिए। जो जंगलात का इशू है उसकी NOC क्यों नहीं हुई? मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ LG सरकार से कि आज तक वो हमारे लिए, ये लोग सच्चाई बोल रहे हैं कि हमारी कम से कम 1 महीना 2 महीना में NOC होनी चाहिए थी, लेकिन आज 3 साल तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये क्या परेशानी है हमारे? या तो बहुत सारे लोग, पंचायतें ऐसी हैं कि हमारे ऊपर, मैं जब बोलता हूं तो लोग यकीन ही नहीं करते कि वो कौन सी पंचायत है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर के जिसके अंदर कोई रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं LG सरकार से कि हमारी इस रोड का जल्दी से जल्दी हल किया जाए, इसकी NOC ली जाए, दिलाई जाए, और उसके बाद मेरा रोड का काम ये शुरू किया जाए। जी, जैसे इनका कहना था, अब हमारे साथ जो है एक्शन साहब जो मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये पिछले 3 या 4 से किस वजूहात से ये जो रोड है रुकी हुई है। ये कल डीसी साहब का दरबार था डांगरी में, वहाँ सारे सरपंच साहिबान ले थे, डिस्ट्रिक्ट अफसर थे। तो वहाँ पर यहाँ के सरपंच साहब ने इस मुद्दे को उठाया था। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए डीसी साहब ने एक टीम बनाई, जिसमें PMGSY के एक्शन साहब और मैं रूरल डेवलपमेंट का और ये PWD वालों को कहा कि मौके के हालात देखो, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो आपने सुन लिया इनसे कि ये जो बीच में काम रुका पड़ा है, पहले आगे काम हो चुका है लेकिन फॉरेस्ट के एरिया में काम नहीं हुआ है। तो फॉरेस्ट के एरिया में जब तक ना इनको, ये डिपार्टमेंट को, PWD वालों को NOC मिल जाएगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाएगी, जो शर्तें उसमें हैं उनके मुताबिक मिल जाएगी, तो ये काम इनका CSF स्कीम में रखा हुआ है। तो ये आगे CRF में तो ज़्यादा डिटेल में ये कंसर्न AW साहब ये बताएंगे। तो सर, ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस हुआ है, ये जो हुआ है पेड़ काटे गए, सर क्या वो भी फॉरेस्ट लैंड थी? नहीं, मुझे नहीं इस बारे में पता। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ कि पेड़ कटे हैं, नहीं कटे हैं, पेड़ नहीं कटे। सर, इस रोड के बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है डीसी साहब इस रोड पर कोई वर्क करेंगे या क्या एक्शन नहीं? इसमें ऐसा है, जैसे एक्शन साहब ने पहले ही बता दिया आपको कि ये रोड जो है PWD की सैंक्शन हुई है 2017 में CRF इसमें सेंट्रल की फंडिंग होती है। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस है, पहले 5 किलोमीटर फॉरेस्ट है, तो इसकी फॉरेस्ट जो है वो क्लियरेंस की सैंक्शन नहीं आई। आल्दो कि हमने इसको रिवर्स में शुरू किया और 8 किलोमीटर रोड हमने अफसर किया है, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाए फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से। हमारी तरफ से प्रवेश पोर्टल, जो फॉरेस्ट का एक पोर्टल है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, उस पर हमारी तरफ से फाइल जो है वो कंप्लीट है। अब इसकी कमेटी जो है वो बैठती है चंडीगढ़, वहाँ से हमें क्लियरेंस आएगी, फिर ये पेड़ कटेंगे और काम शुरू हो सकता है। जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आती तब तक इसमें कुछ नहीं हम कर सकते। सर, रहा दूसरा सवाल, डीसी साहब ने एक्शन PMGSY, एक्शन REW और एक्शन PWD को ये बोला कि आप उस पंचायत में जाके देखो कि दूसरे किसी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इसमें कोई कनेक्टिविटी का साधन बन सकता है तो पंचायत को कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। अब एक्शन REW आए हैं, वो भी देखेंगे अपने हिसाब से, कहीं नरेगा शरेगा में अगर इनको कनेक्टिविटी मिलती है जहाँ फॉरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो, या PMGSY वालों का कोई प्रपोजल है, उनका तो प्रपोजल ही हो सकता है, सेंक्शन तो उनकी हुई नहीं है। तो जहाँ तक PWD का कंसर्न है वो मैंने बता दिया। जी सर, ये जो पीछे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पीछे वाली जो रोड है ये इनको बताएं। सर, ये जो पीछे वाली रोड है ये भी अगर फॉरेस्ट से निकली है, लेकिन ये वाली रोड क्यों नहीं निकली सर?
क्या सर ये भी जो है फॉरेस्ट का एरिया था, रोड नहीं कर सकते, तो लेके नहीं कर सकते। अब ये नहीं मुझे कहना है, ये जो ट्रैक बना है, ये जो ट्रैक बना है, ये गाड़ी चलने के काबिल नहीं बना है। मुझे लगता है ये इंसानों के लिए बना है। इसकी 1.5 मीटर विड्थ है टोटल। वो नरेगा में हुआ है, किस डिपार्टमेंट ने किया मुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं क्या बताऊं। 1.5 मीटर हो या 50 मीटर सर, लेकिन है तो फॉरेस्ट में है ना सर। बट ये सवाल आप फॉरेस्ट वालों से कर सकते हैं, मेरे से नहीं कर सकते हैं। जी सर। सर ये जो रोड है, क्या सर ये जल्दी बनेगी या ये जो लोगों की उम्मीदें हैं? नहीं, इंशाल्लाह मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी जितनी जल्दी सेंक्शन आ जाएगी, सेंक्शन आने के बाद इमीडिएटली विदिन 1 मंथ हम काम शुरू कर सकेंगे। हाँ, क्योंकि 1 महीना मिनिमम जो दरख्त हैं इसमें उसके काटने में लग सकता है, तो मिनिमम सेंक्शन के बाद हम 1 महीने के बाद काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन टिल दैट हमें फॉरेस्ट वाले अलाउ नहीं करते। जी, जैसे इनका कहना था कि हम 1 महीने के अंदर जो है ये काम हम शुरू कर देंगे। अब हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे, सर क्या 1 महीने के अंदर ये काम हो पाएगा या नहीं सर? अगर 3 साल में सर अगर ये नहीं हुआ, क्या सर 1 महीने में हो पाएगा? ये नहीं कह सकता कि 1 महीने में शुरू हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी, मैं एक्शन PMGS हुई हूँ। तो हाँ, इस एरिया में ना हमसे लिस्ट मांगी गई थी जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस थी, जिनके 2011 सेंसस के मुताबिक पॉपुलेशन 250 से ऊपर थी। इसमें हमने एक डन्ना हैबिटेशन है, एक सतला और एक डेरा है। उनके लिए हमने 3 रोड्स प्रपोज की हुई है, लेकिन वो हम नहीं कह सकते कि अभी वो शुरू हो पाएंगी, क्योंकि वो PMGS 4 जब लॉन्च होगा उसके बाद क्या कंडीशंस बनती हैं, फिर उसके बाद अगर उनमें भी फॉरेस्ट आएगा वो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी, फिर उसी के बाद से ही शुरू होगी। लेकिन हमने वो रखी हुई हैं 1 किलोमीटर 3 से है डन्ना, 1 किलोमीटर 4 टू सतला और 1 किलोमीटर 7 से आगे डेरा। ये 3 हमने इधर सबके प्रपोज किया। सर ये जो लोगों ने उम्मीदें लगाई, ये जो लोग प्रोटेस्ट पे आए निकले हैं सर, क्या इनकी उम्मीद जो नहीं उम्मीद तो इनकी पूरी सर, क्या होगी। इनकी उम्मीद जो है पूरी जल्द से जल्द की जाएंगी या सरकार जो ऐसे सोई रहेगी सर? नहीं पता क्या, ये जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का है उसके बारे में मैं तो नहीं बोल सकता कि वो कब तक मिलेगी। जैसे ये फॉरेस्ट क्लियरेंस होगी तो ये PWD वाली इधर चलेंगे सर, ये भी तो फॉरेस्ट फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट लेने पर अगर ये नहीं कर सकते तो इन लोगों की सर नहीं ये फॉरेस्ट लैंड में ये कोई भी डिपार्टमेंट ऐसे रोल नहीं निकालता। ये नरेगा में पार्क के लिए वो है। एक पीछे ये हुआ था कि अगर किसी फॉरेस्ट एरिया में कनेक्टिविटी मतलब पार्क के लिए वो परमिशन जो है वो FRC या क्या उसके तहत वो मिली होंगी, तो लेकिन ऐसे रोड के लिए जो है ये आजकल पोर्टल पे चढ़ता है, प्रवेश पोर्टल पे। जब सैंक्शन वहाँ से मिलेगी उसी के बाद ही काम हो सकता है। जैसे सर ये जो फॉरेस्ट वाले हैं ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इन्हें कुछ रिस्पांस नहीं दे रहे हैं सर, इनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं ये दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं। जैसा अभी हमारे साथ है ये सरपंच साहब, हम इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या आपके पास है, ये इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ये रोड बन पाएगी या लोग ऐसे के ऐसे रह जाएंगे? अभी इधर उतरने से पहले भी ठेकेदार से मैंने सर आप तो सिर्फ इसका पेंच में ये हो जाएगी। ये देखो बोर्ड है ना सामने, ये MP साहब का बना हुआ यहाँ उद्घाटन MP साहब ने किया, लेकिन अभी तक जी सर आपने भी आगे कुछ सरकार को कुछ कहा या क्या कहा सर? कहा तो बहुत बार है, लेकिन सुनने वाले ही कोई नहीं है आजकल। सर ये जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, क्या सर इनको लेके अगर सरकार ने अगर जल्द से जल्द काम ना किया तो आप क्या करोगे? हम रोड में आने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, रोड में आएंगे, रोड बंद करेंगे अगर हमारा मसाइल ये ना हल। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जो काम है शुरू कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहाँ से अगर रात को कोई भी बीमार हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, वहाँ से रोड में लेके आना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर किसी की जान चली जाए, बच्चे स्कूल आते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, टाइम पे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे चल नहीं सकते। कड़कोट जो गाँव है वहाँ पे जल्द से जल्द जो है रोड का काम जो है शुरू कर दिया जाए। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर। उस रोड